चश्मे, गाड़ियों के शीशे, लेंस और दर्पण तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, है ना? ये हमें दुनिया को देखने में मदद करते हैं। पर कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करते हैं? तो यही तो वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। देखिए, दोनों का खेल प्रकाश से ही है, पर एक उसे गुजरने देता है और दूसरा वापस भेज देता है। चलिए इस विज्ञान को थोड़ा आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं लेंस की। इनका पूरा काम प्रकाश को मोड़ने का है। विज्ञान में से कहते हैं अपवर्तन। याद है, पानी के गिलास में रखी स्ट्रॉ थोड़ी टेढ़ी सी दिखती है। बस वही तो है अपवर्तन का कमाल। लेकिन आखिर ये लेंस है क्या चीज? आप समझिए कि ये एक कांच या प्लास्टिक का एक पारदर्शी टुकड़ा है। इसका काम बस इतना है कि प्रकाश को अपने अंदर से जाने दे और जाते जाते थोड़ा सा मोड़ दे। अब लेंस भी दो तरह के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस को एक कलेक्टर की तरह सोचिए, जो प्रकाश की सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। हाँ, बिल्कुल उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। और दूसरी तरफ है अवतल लेंस। ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये प्रकाश को बिखेरता है, फैला देता है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि ये काम करते कैसे हैं। देखिए, इन दोनों में कुछ बुनियादी फर्क हैं। जो उत्तल लेंस है वो बीच में से मोटा होता है और इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे पढ़ने वाले चश्मे का प्लस नंबर होता है ना, बिल्कुल वैसा। और इसके ठीक उल्टा अवतल लेंस बीच में पतला होता है और इसकी पावर होती है नेगेटिव। तो अब अगर कोई अपने चश्मे का नंबर बताए तो आइडिया लग जाएगा कि लेंस कौन सा है। और ये लेंस है कहाँ नहीं, हर जगह है। जब भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ बड़ा करके देखते हैं या कैमरे से फोटो लेते हैं तो हम उत्तल लेंस यूज कर रहे होते हैं। और जिन लोगों को दूर का साफ नहीं दिखता, जिसे मायोपिया कहते हैं, उनके चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, जो उनके लिए दुनिया को क्लियर कर देता है। अब एक मजेदार सवाल, जरा सोचिए। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला है, एकदम गोल। तो वो किस लेंस की तरह काम करेगा, उत्तल या अवतल? और इसका जवाब थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। भले ही वो बुलबुला दिखने में गोल है, उत्तल जैसा, लेकिन पानी के अंदर वो एक अवतल लेंस की तरह काम करता है। यानी प्रकाश को इकट्ठा करने की जगह वो उसे फैला देता है। कमाल है ना? ओके, तो लेंस का काम था प्रकाश को मोड़ना। अब बात करते हैं उनकी जो प्रकाश को वापस भेज देते हैं, यानी कि दर्पण। यहां विज्ञान का सिद्धांत ही बदल जाता है। प्रकाश मुड़ता नहीं बल्कि टकरा कर बाउंस बैक हो जाता है और इसी को कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। तो दर्पण आखिर है क्या? सीधी सी बात है, एक ऐसी पॉलिश्ड सतह जो प्रकाश को लगभग पूरी तरह से लौटा दे ताकि प्रतिबिंब बन सके। और एक दिलचस्प फैक्ट, ज्यादातर शीशों के पीछे चांदी की एक पतली सी कोटिंग होती है, क्योंकि चांदी प्रकाश का सबसे बेहतरीन रिफ्लेक्टर माना जाता है। अगर घुमावदार दर्पणों को समझना है ना, तो सबसे आसान तरीका है किचन से एक चम्मच उठा लीजिए। सच में ये एक परफेक्ट उदाहरण है। एक ही चम्मच में घुमावदार दर्पणों के दोनों टाइप छिपे हैं। चम्मच का जो अंदर वाला गहरा हिस्सा है वो है अवतल दर्पण। देखिएगा, चीजें पास से बड़ी दिखती हैं। और चम्मच का जो बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा है वो है उत्तल दर्पण। वो प्रकाश को फैलाता है और एक वाइडर व्यू देता है। तो सवाल ये है कि ये चम्मच वाला विज्ञान असल जिंदगी में कहाँ यूज होता है? चलिए पता करते हैं। जो अवतल दर्पण हैं, जो प्रकाश इकट्ठा करते हैं, वो गाड़ियों की हेडलाइट्स में यूज होते हैं ताकि रोशनी एक पावरफुल बीम बन सके। और हाँ, डेंटिस्ट भी इसी का इस्तेमाल करते हैं दांतों को बड़ा करके देखने के लिए। और उत्तल दर्पण वो लगे होते हैं गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स में, ताकि पीछे का एक वाइड सेफ व्यू मिल सके। ये निशान अनंत, इसे देखकर क्या याद आता है? ये एक ऐसी चीज से जुड़ा है जिसे हम सब ने जरूर अनुभव किया है। ये है अनंत। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखे जाते हैं, सोचिए जैसे किसी सैलून या ट्रायल रूम में, तो एक प्रतिबिंब दूसरे में, फिर वो तीसरे में, और ये सिलसिला चलता जाता है अनंत तक। वो जो एक अंतहीन सुरंग जैसा दिखता है, वो इसी की वजह से होता है। तो अब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है। चलिए अब वक्त है इनका आमना सामना करवाने का। लेंस बनाम दर्पण, क्या है इनके बीच के मुख्य अंतर? तो इनके बीच के सबसे बड़े फर्क एक नजर में। पहला, दर्पण प्रकाश को बाउंस बैक करता है, यह है परावर्तन, जबकि लेंस प्रकाश को अपने में से जाने देता है और मोड़ देता है, यह है अपवर्तन। दूसरा, दर्पण अपारदर्शी होता है, उसके आर पार नहीं देख सकते, लेंस पारदर्शी होता है। और तीसरा, दर्पण का एक फोकस बिंदु होता है और लेंस के होते हैं दो। तो अगर इस पूरी बात को बस एक लाइन में कहना हो तो वो ये है,
एक प्रकाश को वापस भेजता है और दूसरा उसे रास्ता देकर मोड़ देता है। बस यही है इन दोनों का सबसे बड़ा बुनियादी अंतर। तो अगली बार जब कोई चश्मा पहने, कार के शीशे में देखे या फोन से फोटो ले, तो एक पल के लिए सोचना जरूर, प्रकाश को मोड़ने और लौटाने के इन्हीं दो सरल सिद्धांतों पर हमारी आज की पूरी आधुनिक तकनीक टिकी हुई है। ब्रह्मांड के राज खोलने वाले बड़े बड़े टेलीस्कोप से लेकर छोटी छोटी बीमारियों का पता लगाने वाले माइक्रोस्कोप तक, सब कुछ बस प्रकाश के साथ इस खेल का ही नतीजा है।